साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस का यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और ये जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 310, बी दिया हुआ अनुच्छेद 324, बी दिया हुआ अनुच्छेद 275, डी दिया हुआ अनुच्छेद 355। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा उपरोक्त कथन जो है अनुच्छेद 310 के अंतर्गत कहा गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति खाली स्थान है द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए विकल्प है मंत्रिमंडल, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है भारत के राष्ट्रपति। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है पुस्तकालय समिति, बी दिया हुआ प्राक्कलन समिति, सी दिया हुआ लोक सेवा समिति, डी दिया हुआ लोक उपक्रम समिति। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह प्राक्कलन समिति होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ए विकल्प दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, बी दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष, सी दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, डी दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की बात हम करेंगे तो वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों से संबंधित है? ए विकल्प दिया हुआ है 243 डी, बी दिया हुआ है 243 जी, सी दिया हुआ है 243 के और डी दिया हुआ है 243 ओ। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 243 जी होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, वर्ष 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ए विकल्प दिया हुआ है छठी अनुसूची, बी दिया हुआ है 10वीं अनुसूची, सी दिया हुआ है 7वीं अनुसूची, डी दिया हुआ है चौथी अनुसूची। तो छठवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 10वीं अनुसूची है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ।
खाली स्थान पहले दे दिया है के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा था। ए विकल्प दिया हुआ है राम नंदन बनाम राज्य, बी दिया हुआ है ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला, सी दिया हुआ है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, डी दिया हुआ है KT मुलीप नायर बनाम केरल राज्य। तो 7वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य इसका सही आंसर होगा, अतः सी विकल्प को हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 245 से 255, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 268 से 293, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 300 से 310 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 256 से 263। तो 8वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 256 से 263 है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए वर्ष 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? ए विकल्प दिया हुआ है महात्मा गांधी ने, बी दिया हुआ है जाकिर हुसैन ने, सी दिया हुआ है CR दास ने, डी दिया हुआ लाला लाजपत राय ने। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? ए है ठोस, बी है प्लाज्मा, सी है तरल, डी है गैस। तो पूछा जा रहा है किसकी संपीड्यता उच्च होती है। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो गैस होती है। गैस की संपीड्यता क्या होती है? सबसे हाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का एक रूप है? ए विकल्प दिया हुआ है कुडियाट्टम, बी दिया हुआ है ओट्टुल्लल, बी दिया हुआ मोहिनीअट्टम और डी दिया हुआ है मुड्डियट्टू। तो 11वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुडियाट्टम इसका सही उत्तर होगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का एक रूप क्या है? कुडियाट्टम है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? ए है जॉनसन सीमा रेखा, सी है मैकमोहन रेखा, बी है रेडक्लिफ रेखा और डी है मैकडोनाल्ड सीमा रेखा। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह जॉनसन सीमा रेखा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ए दिया हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी दिया हुआ वास्को डी गामा, सी दिया हुआ है अफोंसो डी अल्बुकर्क, डी दिया हुआ है जामोरिन। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में
मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में उपयोग किया गया था? ए है बायोचिप, बी है ट्रांजिस्टर, सी है निर्वात ट्यूब, डी है अति विशाल परिणाम एकीकृत परिपथ। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी वाला विकल्प सही होगा, अति विशाल परिणाम एकीकृत सर्किट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, VLSIC। इंग्लिश में इसको हम लोग VLSIC कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम होता है। नोट डाउन करिएगा कॉपी में, याद कर लीजिएगा इसको। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, आपके पेपर में 2 से 3 नंबर या उससे ज़्यादा ही प्रश्न कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे, 100% श्योर है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट से कंप्यूटर के प्रश्नों को निश्चित रूप से वॉच करिएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? ए विकल्प दिया हुआ है वसा फैट्स, बी दिया हुआ है फाइबर, सी दिया हुआ है विटामिन बी कम्प्लेक्स, डी दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो वह जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम ऊर्जा को गेन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। किस जीवाश्म ईंधन को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? ए है जलाऊ लकड़ी, बी है प्राकृतिक गैस, सी है पेट्रोलियम, डी है कोयला। तो 16वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कोयला होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी होती है? ए है काली मिट्टी, बी है लैटराइट मिट्टी, सी है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, और डी है जलोढ़ मिट्टी। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है जो कि स्व जुताई वाली मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? ए दिया हुआ है विटामिन ई, बी दिया हुआ है विटामिन ए, सी दिया हुआ है विटामिन सी, डी दिया हुआ है विटामिन डी। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैल्शियम की वृद्धि करने के लिए विटामिन डी होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न है, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास में भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है? ए है म्यांमार, बी है मंगोलिया, सी है मलेशिया, डी है इंडोनेशिया। 19वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेशिया है, वह मलेशिया है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में आप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, बी दिया हुआ है बार कोड रीडर, सी दिया हुआ है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, और डी दिया हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR। तो बैंक चेक प्रोसेसिंग के लिए हम लोग MICR का प्रयोग करते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक प्रकार का बैंक का विशेष स्याही होता है जो चेक के ऊपर इस तरह से चौकोर भाग में गिरा दिया जाता है, जो कि बैंक का प्रमुख पहचान होता है। इसी के द्वारा बैंक पहचानता है कि हमारा चेक जो है वह सही है अथवा गड़बड़ है। ठीक है, तो बैंक की पहचान के लिए स्याही होती है, तो अतः हमारा डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा।
तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच पाए जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। कल फिर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।